पिछले दिनों राजस्थान हाई कोर्ट का एक जजमेंट, बहुचर्चित एक जो जजमेंट था वह सामने आया था। उस जजमेंट में क्या था? उस जजमेंट में यह था कि एक जो जजमेंट आया था रिगार्डिंग रेप केस, जहां पर कि एक एलिगेशन था कि आरोपी ने यहाँ पे रेप करने की कोशिश करी है। और जब हाईकोर्ट के पास मैटर आता है तो हाईकोर्ट ने जो ये सेक्शंस होते हैं रेप करने की कोशिश के, उसको बदल के दूसरे सेक्शन में डाल दिया और जो आरोपी होता है उसको इस सेक्शन में पनिशमेंट के बजाय दूसरे सेक्शन में यहाँ पे उनको फाइन और पनिशमेंट की जजमेंट दे दिया है। इस जजमेंट को लेके इतने ज़्यादा कमेंट्स हैं, सोशल मीडिया पर काफ़ी सारी बातें हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ है कि लीगल के जो फैक्ट्स होते हैं, लीगल की जो चीज़ें होती है वो एक कहानी के जैसे लगती है कि एक स्टोरी आती है सामने, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा करना चाहिए। लेकिन जब हम बात करते हैं संविधान की, इंडियन पिनल कोड की, सीआरपीसी की, एविडेंस की, जो भी हमारे लीगल की जो चीज़ें आती है, डेफिनेशंस आती है, वहाँ पर अगर जो चीज़ें हैं वो मैच नहीं करती है, सिमिलर नहीं रहती है, तो उसके बियॉन्ड जजमेंट्स नहीं दिया जाता है। उसके बियॉन्ड एक एडवोकेट भी यहाँ पर आर्गुमेंट नहीं कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है एडवोकेट बिंदु धाबाई, राजस्थान हाई कोर्ट से। यह जो मामला है बहुत पुराना है, 9 मार्च 1991 का यह मामला है और अब जो है इसमें यहाँ पे जजमेंट आया है। मैटर कुछ इस प्रकार है कि यहाँ पर एक जो नाबालिग लड़की है, जो एक माइनर लड़की है, 6 साल की एक लड़की है, और उसको जो है एक जो यहाँ पे आरोपी जिसको बताया गया वह जो आदमी है उसको बहला फुसला के ले जाता है और जो है उसको पूरा नेक्ट कर देता है और खुद भी जो है अंतर्वस्त्र नेक्ट हो जाता है। अब यहाँ पर जो है लड़की शोर मचाती है और शोर मचाने से काफ़ी सारे लोगों तक उसकी आवाज़ जाती है। किस्मत रहती है कि वह लड़की जो है उस आरोपी के चंगुल से बच जाती है। यहाँ पर जब निचली अदालत में यह केस जाता है तो निचली अदालत ने रेप करने की कोशिश के जो इल्ज़ाम हैं, एलिगेशंस हैं, उनको सही माना है और इनको मानते हुए वहाँ पर आरोपी को जेल हुई है। आरोपी ने हाईकोर्ट में मामला जो है करवाया है, हाईकोर्ट से यहाँ पे बेल लगाई है और यहाँ पर हाईकोर्ट ने इसको रेप का केस नहीं मानकर अन्य अपराध माना है। इस प्रकार से यह जो है केस है, यह केस कौन सा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका नाम लिख दूंगी। साथ ही कौन से केस से रिलेटेड सिमिलर इसको बताया है वहाँ पर उस केस को भी मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका नाम देने वाली हूँ, तो वहाँ पर आप दोनों केस को जाके अच्छे से चेक कर सकते हैं। इससे पहले कि इस केस में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपकी समझ में अच्छे से यह केस बैठता है, आता है, तो आपको यहाँ पर शुरुआत करते हैं रेप की परिभाषा में। रेप करने की कोशिश की परिभाषा क्या है? यहाँ पर 3 मुख्य बातें बताई गई है। अगर आप जो है इन 3 मुख्य बातों के अंतर्गत आते हैं, तीनों के ही, तब जो है आप पे यहाँ पे ये एलिगेशंस माने जाएंगे, ये सेक्शंस आप पे लगेंगे। अदरवाइज आप पे ये सेक्शन नहीं लगेंगे और ये जो सेक्शन है किसी और सेक्शन का रूप ले लेंगे, जो कि आईपीसी के अंतर्गत लिखे हुए हैं, जो कि सीआरपीसी के अंतर्गत पनिशमेंट के रूप में लिखे हुए हैं। बात कर लेते हैं रेप करने की कोशिश के लिए जो 3 मेन इंपॉर्टेंट बिंदु होते हैं वे कौन कौन से होते हैं। पहला रहता है कि अगर आप इस तरह की जो कृत्य करते हो, इसके लिए आपके मन में यह इरादा होना चाहिए। यहाँ पर इस केस में इरादा जो है सामने दिख रहा है, मन में इरादा दिख रहा है। दूसरा ये रहता है कि अगर इस तरह का कृत्य होता है तो वहाँ पर इस तरह की जो है ना तैयारी होनी चाहिए, रेप की तैयारी होनी चाहिए। तो यहाँ पर जिस हिसाब से ये कृत्य हुआ है कि जो माइनर लड़की है उसको अंतर्वस्त्र कर दिया गया है और खुद भी नेक्ड की अवस्था में है, तो यह एक रेप की तैयारी है। और जो तीसरा मेन इम्पॉर्टेंट है वह यह है कि आपके मन में इरादा होना चाहिए, आपकी तैयारी होनी चाहिए और आपने एक कदम आगे बढ़ा दिया है। यहाँ पर इस केस में जो ये कदम है यह बढ़ाने से पूर्व ही वह लड़की जो है शोर मचाती है और वह बच जाती है। यहाँ रेप की कोशिश भी नहीं होती है, शारीरिक संबंध जो है यहाँ पे बनाने की कोशिश हुई नहीं है, उसको टच हुआ नहीं है। तो यही एक जो मेन सेंटर पॉइंट है, इसी आधार पर यहाँ पर ये जो केस है पूरा टर्न होता है, ये केस जो है पूरा बदल जाता है। अब चलिए बढ़ते हैं इस केस में थोड़ा सा और आगे। दामोदर बेहरा वर्सेस ओडिशा केस, इस केस में क्या हुआ था? इस केस को ही यहाँ पे सिमिलर बताया गया था।
इस केस में वह तीन जो बातें ही तीनों ही सही हुई थी। यहाँ पर उनके जो आरोपी था उसके मन में इरादा भी था, उसने तैयारी भी कर ली थी और उसने जो है रेप करने की कोशिश के लिए एक कदम भी बढ़ा लिया था। और इस आधार पर रेप करने की जो कोशिश है उसके सेक्शंस, उसके एलिगेशंस के तहत उसी सेक्शंस में जो है यहाँ पे आरोपी को पनिशमेंट भी मिली थी। यहाँ पर राजस्थान हाई कोर्ट के इस जजमेंट के अंतर्गत यहाँ पर इन सेक्शंस को हटा के सेक्शन 354 के अंतर्गत महिला की गरिमा के विरुद्ध यहाँ पर यह अपराध घोषित हुआ है, न कि जो है 376 और 511 के अंतर्गत रेप करने की कोशिश के अंतर्गत ये जो ये क्राइम हुआ है उसका बताया गया है। अब क्योंकि ये जो मैटर है वह 1991 का है, सालों पुराना यह एक मैटर है और इसी वजह से यहाँ पर पोक्सो की जो चीज़ें हैं वह लागू नहीं है। उस वक्त जब यह क्राइम हुआ था, जब ये चीज़ें हुई थी, वहाँ पर पोक्सो जो था, जो माइनर को इन सब क्राइम से रिलीफ देता है, वह लागू नहीं हुआ था। बहुत लिमिटेशन सेक्शंस, बहुत लिमिटेशंस लो यहाँ पर माइनर के लिए हुआ करते हैं, इसलिए यहाँ पर पोक्सो के अंतर्गत इसमें सज़ा नहीं मिली है। अब जो है पोक्सो के अंतर्गत कानून इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है और साथ ही जो नए कानून आए हैं उसके साथ तो बहुत ज़्यादा बेहतर स्ट्रॉन्ग एक लॉ बन चुका है। अब जो इस तरह की चीज़ें हैं वह बिल्कुल भी नहीं है। पनिशमेंट जो है महिला की गरिमा के विरुद्ध भी है, भले ही अगर कोशिश की भी है, वहाँ पर हर एक जगह पर महिलाओं को यहाँ पे पूरा यहाँ पे अधिकार मिला है कि वह अपनी चीज़ों को लॉ के अंतर्गत स्ट्रॉन्ग कर सकती है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे इस जजमेंट के बारे में। इस जजमेंट को जब लोगों ने सुना, बाहर आया, तो लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए कि ऐसा नहीं होना चाहिए या ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर एक चीज़ ये है कि जब इस तरह की चीज़ें होती है, जो सर्कमस्टेंसेस है, परिस्थिति है, वहाँ पर अगर विधि के अंतर्गत अगर किसी डेफिनेशन में वह परिस्थिति नहीं आ रही है तो जजमेंट के अंदर वह चीज़ें कैसे आएगी। अगर एक जज जो है, माननीय जज है, उस जो कुर्सी होती है, न्यायपालिका की जो कुर्सी होती है, उस पर बैठकर कोई जजमेंट देते हैं तो वहाँ पर उनकी यह कर्तव्य रहता है, उनका यह दायित्व रहता है कि वो जो है संविधान के अंतर्गत बनाए गए विधि और कानून के अंतर्गत ही वहाँ पर निर्णय देते हैं, न कि अपनी जो इमोशनल चीज़ों से दे, न कि अपनी चीज़ों से दे। क्योंकि हमें जब सुनने को हम जब ऐसी चीज़ें सुनते हैं तो हमें बहुत बुरा लगता है, व्यक्तिगत रूप से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। ऐसा लगता है कि ऐसे आरोपियों को सीधे जो है जेल होनी चाहिए, पर संविधान कहता है कि जो ये जीवन है वह गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार जो है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वह प्रत्येक इंसान को होता है और इसी के अंतर्गत जो है यह सारी चीज़ें क्रिएट होती है। आर्टिकल 21 बोलता है कि हम सभी को यह अधिकार है। यहाँ पे आरोपी को भी अपने प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का पूर्णतः अधिकार होता है। तो जब तक कि कोई चीज़ साबित नहीं हो जाती है, यहाँ पर इमोशनल होके या चीज़ों को देख के कि ऐसा हो सकता था, इस चीज़ को करके जजमेंट्स नहीं दिए जाते हैं। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो न्यायपालिका पे भरोसा धीरे धीरे उठ जाएगा। न्यायपालिका जो सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स पे काम करती है, सिर्फ और सिर्फ तथ्यों पे काम करती है, वहाँ पर इस तरह के जो जजमेंट्स आते हैं, बेशक इन जजमेंट्स को सुन के कहीं लगता है कि किस्मत अच्छी रही होगी उस आरोपी की, उसने थोड़ा यहाँ पर ये उसको बचाव मिल गया, लेकिन क्योंकि विधि के अंतर्गत है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए संविधान में भी एक बात कही गई है कि जो फैक्ट्स होते हैं, तथ्यों की भूल क्षम्य की जा सकती है, लेकिन विधि की भूल जो है क्षम्य नहीं की जा सकती है। एज एन एडवोकेट या एज एन लीगल ऑफिसर या जो लीगल में काम करते हैं, लीगल डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, उनको विधि का ज्ञान रहता है, कानून का ज्ञान रहता है। यहाँ पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप जो है किसी और डिपार्टमेंट से हैं और आपने ये रिलीफ ले लिया कि ये चीज़ ऐसे होती है, मुझे पता नहीं था, मैं कौन सा कानून को जानता हूँ, तो आप जो है इस चीज़ का रिलीफ नहीं ले सकते हैं। क्योंकि विधि के अंतर्गत एक बात है, संविधान कहता है कि विधि का ज्ञान होना सभी को ज़रूरी है। इसलिए छोटी से छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है। अगर आपके हाथ से कोई क्राइम होता है, भले आपने जाने अनजाने उसको किया है, नहीं किया, लेकिन आपके हाथ से वह चीज़ हुई है, तो आपको जो है विधि के अंतर्गत दंड भी दिया जाएगा।
तो ये था एक छोटा सा वीडियो रिगार्डिंग जजमेंट जो राजस्थान हाई कोर्ट ने हाल ही में दिया है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो बताना, और इस तरह के कुछ और जजमेंट्स हैं वह भी आप सुनना चाहते हैं तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। टिल देन, थैंक यू सो मच।